नमस्कार। आओ भारत की अर्थव्यवस्था ठीक करें कार्यक्रम के लिए प्रारंभिक विवरण के 19वें अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं नरेंद्र। आज के अंक में हम अर्थव्यवस्था धार्मिक संस्थानों से चालन प्रचालन के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें विस्तार से यह भी हम कहना चाहेंगे कि धर्म क्या है, धर्म संस्थान क्या है, राजनीति क्या है और अर्थव्यवस्था क्या है। इस संवाद को शुरू करने के पहले हम सभी से निवेदन करना चाहेंगे कि इसकी विस्तृत जानकारी प्राकृतिक व्यवस्थित अर्थव्यवस्था, नेचुरल सिस्टमैटिक इकोनॉमी या अल्टरनेट इकोनॉमी जो आज के लिए कही जा सकती है, यह पुस्तक में 16वें अध्याय में पृष्ठ संख्या 235 से 265 तक विस्तार से दी गई है, जिसका अवलोकन इस वीडियो के साथ जरूरी होगा। यह पुस्तक वेबसाइट resurrectionofdharma.com से मुफ्त में डाउनलोड करके पढ़ी जा सकती है। इसके साथ अन्य किताबें भी हैं जो भी मुफ्त में पढ़ी जा सकती हैं। कहते हैं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। ये भारत में काफ़ी समय एक डायलॉग चला, लेकिन अगर हम देखें पिछले इस पूरे युग में तो मजहब सिखाते ही नहीं है आपस में बैर करना, मजहब ने बैर किया। मजहब इस तरह से इस्तेमाल हुए राजनीतिक शक्तियों द्वारा और व्यापारिक शक्तियों के द्वारा कि यह डायलॉग कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना हास्यास्पद लगता है। इस युग में जितने भी धर्म पैदा हुए, वह चाहे ज्यूस हो, क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, बौद्ध हो, जैन हो, इन सब धर्मों ने मंशा चाहे प्रवर्तकों की, पैगंबरों की कुछ भी रही हो, लेकिन ऐसा बहुत कुछ रहा जिसका राजनीतिक जगत ने भरपूर उपयोग उठाया। और कहावतें इस तरह से कही गई कि सांप और ये दूसरे धर्म का व्यक्ति अगर कोई मिल जाए और काटने को सांप आए तो पहले दूसरे धर्म के व्यक्ति को मारना। यहां तक चीजें कही गई तो आपस में बैर बहुत हुआ। दूसरा, जितने भी आक्रमण हुए उसके पीछे धार्मिक युद्ध, जिहाद, रिलीजियस वार ऐसे स्लोगन दिए गए कि हमको यहाँ पे लूट के लाना है क्योंकि यहाँ दूसरे धर्म के लोग रहते हैं। अभी बहुत पुराना इतिहास नहीं है, द्वितीय विश्व युद्ध में ज्यूस के, यहूदियों के खिलाफ जो नरसंहार हुआ, जेनोसाइड हुआ, वो ज्यूस कह के हुआ। और यह एक अनोखा नहीं है। इस इलाके में, भारत के इलाके के आसपास भी कभी मुसलमानों को देश से बाहर किया गया, कभी हिंदुओं को देश से बाहर किया गया, कभी बुद्धों को देश से बाहर किया गया। तो ये इस इलाके में, भारतीय प्रायद्वीप में भी जो धार्मिक क्षेत्र कहा जाता है, इसमें भी बखूबी हुआ। और जितने भी धर्म पिछले 400-500 वर्षों में भारत में आए, उन्होंने धर्म के आधार पर ही पर्याप्त भेदभाव, पर्याप्त हत्याएं और पर्याप्त अत्याचार किए। ये राजनीतिक शक्ति का, धर्म का उपयोग कहा जा सकता है। और आज भी जो खाड़ी के देश में युद्ध चल रहा है, वह दिखाया ऐसे जा रहा है कि एक मुस्लिम देश के ऊपर आक्रमण किया गया। हालांकि अब इसमें सारे मुस्लिम देश एक दूसरे से लड़ रहे हैं, एक दूसरे पे आक्रमण कर रहे हैं, तो कहना बहुत उचित नहीं होता, लेकिन ये चीजें हैं। यहां तक भी चीजें कही गई द्वितीय विश्व युद्ध में, जब जर्मनी हार गया, कि जर्मनी भी क्रिश्चियन कंट्री और इंग्लैंड, अमेरिका और रूस भी क्रिश्चियन कंट्री, तो कैसे हार गया। तो बोले प्रार्थना नहीं करते होंगे, तो उन्होंने कहा नहीं, हम तो यीशु की प्रार्थना करते।
बोले किस भाषा में करते थे? बोले जर्मन में। बोले यही तो, ईसा मसीह को जर्मनी नहीं आती, सिर्फ अंग्रेजी आती है। यहां तक चीजों का उपयोग किया गया, यद कहें कि दुरुपयोग किया गया। व्यापारियों द्वारा दुरुपयोग करने की जो बातें हैं तो वो इस सीमा तक आती हैं कि आप उनका अंदाजा नहीं लगा सकते। कि मंदिरों में कुछ चीजें प्रमोट करेंगे, मस्जिदों में कुछ प्रमोट करेंगे, और कि ये जो खनन है ये मुस्लिम बहुल इलाके में है, इसको खाली करा दिया जाए। तो आपने जो पुराना बर्मा था वहां से चीजें लोगों को खाली करा दिया, श्रीलंका से करा दिया, थाईलैंड से करा दिया। तो हम ये अगर ये देखें कि जो मजहब है, रिलीजन, धर्म नहीं, ये आपस में बैर कर रहा है। गनीमत है कि कोविड में सारे ये मजहब के केंद्र बंद कर दिए गए। इनका कोई डंका नहीं चला, इनके लोग परेशान घूमते रहे कि हम कोविड में प्रार्थना करना है, नमाज अदा करना है, मस्जिद जाना है, और मस्जिद के ताले बंद। मौलवी गायब, पंडित गायब, पादरी गायब, बौद्ध के लामा गायब, जैन पंडित गायब, तो ये सब गायब हो गए। तो बेसिकली जो मजहब के केंद्र जो किसी वजह से भी बढ़ाए गए हों और आज भी बढ़ाए जा रहे हैं, वो कोविड के दौरान खंडरों में तब्दील हो गए, नल एंड वाइड हो गए। तो आज वो बेसिकली एक इमारत भर रह गए, वहाँ मजहब की कोई चीज़ बची नहीं। ये कोविड का एक बहुत पॉजिटिव एस्पेक्ट रहा कि उसने दिखा दिया कि भाई तुम लोग लड़ते हो, अगर एक साथ खड़े होते तो बहुत अलग बात होती। तो ये मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, बेसिकली मजहब ने सिखाया और मजहब को कोविड ने बंद कर दिया। कोशिश कहते हैं कि शायद चल रही है कि एक भगवान को लेके जमीन पे उतारा जाए, ऐसे कुछ प्रयोग चल रहे हैं। लेकिन भारत में कहते हैं कि धर्म धरा का मर्म है, वह भेदभाव नहीं करता है। वह जैसे एक पक्षी का धर्म है, एक पशु का धर्म है, एक मच्छर का धर्म है, एक इंसान का, तो वह आधार है हमारा। उस आधार पे चीजें चलती हैं। तो उस आधार पे अगर हम चीजों को चलाएंगे तो एक बहुत अच्छा एक जीवन में धरती पे स्वर्ग उतारा जा सकता है। जो धर्म की परिकल्पना की गई और जिससे एक व्यवस्था का संचालन हुआ, वो वैसे ही कहा गया कि जैसे एक बच्चा माँ के गर्भ में आता है तो सुरक्षा पाता है, और ऐसे कई बच्चे माँ के गर्भ में आते हैं। वो एक घर होता है जो माँ बाप का पेरेंटल हाउस, उसमें सबको आज़ादी होती है, सबको अपने जरूरत के हिसाब से खाना, कपड़ा और विकास की सुविधाएं मिलती हैं, और जो जितना सहयोग कर सकता है, छोटा बच्चा से लेकर बुजुर्ग तक, वह अपना योगदान देता है। तो ऐसे ही उन्होंने कहा कि जो आस्था का केंद्र है, एक मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या कुछ भी इसको कहें, आस्था का एक केंद्र समाज को बनाना चाहिए जो सबके लिए एक माता पिता की तरह कार्य करे, माता पिता की देखरेख करे। इस समझ के साथ धर्म स्थानों का चलन प्रचलन हुआ। इसको दूसरी दृष्टि में भी कहते हैं कि जब आदिवासियों से सभ्यता बनी तो एक महत्वपूर्ण काम विभक्त हो गया, लेकिन जो सामूहिक काम है वो उन्होंने कहा उसको देखरेख कौन करेगा। तो प्रश्न आता है कि आस्था, जहां पे भरोसा हो सबका, उस जगह को चुना है। तो एक भरोसा का केंद्र बनाया गया कि ये भरोसा है। तो किसी के पास कोई ज्यादा चीजें हैं और वो बांटना चाहता है तो आस्था के केंद्र में दे दे, किसी को कुछ चीज चाहिए तो आस्था के केंद्र। तो एक सामूहिक केंद्र सभ्यता के शुरुआत में आदिवासियों से आने के बाद बनाया गया। वह वैसा ही था जैसे एक बच्चों के लिए माता पिता का घर है, तो कमा के लाए घर में दे दिए, जरूरत है घर से ले लिए। इस तरह का एक केंद्र बनाया गया था और उससे चालन प्रचालन होता रहा, वो काफी समय तक चलता रहा। पिछले जमानों में ये कहावत होती थी कि बच्चे को अगर कुछ चाहिए है, बुजुर्ग को भी चाहिए है और कोई परेशानी, तो वो कहते मंदिर चले जाओ,
मंदिर में ये नहीं कि दर्शन करने मात्र से चीजों की निवृत्ति हो जाएगी, वो हल हो जाएगी समस्या। मंदिर जाने में वह सारी व्यवस्थाएं थी जो एक व्यक्ति को जीवन में चाहिए होती हैं, वह चाहे डॉक्टरी हो, चाहे ज्योतिष का ज्ञान हो, खाना हो, कपड़ा हो, कहीं कोई कमी है तो वह सब मंदिर में मिल जाती थी। इसलिए लोग कहते थे कोई समस्या हो मंदिर जाओ। इस युग के प्रारंभ से जो कलयुग कहते हैं, इसका पतन शुरू हुआ और पूरे रूप में ये चीजें नजर नहीं आई। भारत में जो एक मुख्य धर्म है हिंदू जिसको कहते हैं, कुछ लोग सनातन धर्म भी कहते हैं, लेकिन ये कुछ मूल चीजें विस्मृत हो गई, इसके कारण दिक्कत है। अगर मूल चीजें याद रहती कि यह पूजा पाठ तक ही सीमित नहीं है, यह व्यवस्था का प्रश्न है, यह अर्थव्यवस्था का प्रश्न है, यह सामाजिक व्यवस्था का प्रश्न है, एक दुनिया की व्यवस्था का उत्तर है, तब शायद हिंदू सबको समाहित करने में, सब धर्मों को साथ लेने में सक्षम होते। आज तो वह दूसरे मजहब की तरह ही हो गए, कहते चाहे कुछ भी रहे, और धर्म पे कोई ब्रांडिंग नहीं रही। पुराने शास्त्रों में कहा कि ऐसा ऐसा करोगे यह धर्म है और यही परपेचुअल है, टाइमलेस है, इटर्नल है, शाश्वत है, सनातन है। सनातन एक अच्छा शब्द लगा, तो धर्म सनातन है, उसकी जगह कहना शुरू किया कि सनातन धर्म। जैसे मां का दूध हमेशा निकले, कोई भी मां हो, अब वो मदर्स मिल्क कर दें या मदर्स डेयरी कर दें, यह एक गलती है, विकृति है। तो ये विकृति इस युग की शुरुआत से हुई। तो चूंकि ये युग रात्रिकालीन का रहा, तो यहाँ पे शराब, नशा, जुआ, अंडरवर्ल्ड, डार्क वेव्स, जुआरी और वेश्यावृत्ति, सोना, चमक, आभूषण, क्योंकि चमक दिखना है, दिखाना है, इन सब चीजों का रहा। तो इसमें धर्म के पीछे कुछ कोशिशें तो हुई कि उसकी पुनर्स्थापना की जाए, लेकिन चूंकि मूल चीज विस्मृत हो गई, तो कहना थोड़ा बड़ा होगा कि इस युग में ऐसी कोशिश किसी ने नहीं की। चाहे इब्राहिम हो, मोसेस हो, ईसा मसीह हो, पैगंबर साहब हो, बौद्ध हो, महावीर हो, नानक ने थोड़ी बहुत कोशिश की। नानक ने कहा कि ये आस्था के केंद्र में समाज पैसा दे और आस्था के केंद्र में सब चीजें मिले। तो आज गुरुद्वारे कम से कम खाना दे देते, कुछ लोगों को रहने की व्यवस्था कर देते, इतना पे वो रुक गए, लेकिन पूरी कोशिश नहीं हुई। तो पूरी कोशिश अगर हम देखें जो एक लॉजिकल है, तो धर्म कहते हैं मिथ नहीं है, ये लॉजिक पर टिका हुआ चीजें हैं कि समाज ऐसी व्यवस्था करे कि सब चीजें जहां मिल जाए। मेरे पास अगर बहुत ज्यादा है तो मैं घर घर क्यों बांटूं, मैं मंदिर में जाके दे आऊंगा और मंदिर जिसको जरूरत है उसको दे देगा। तो ऐसी परिकल्पना, हाइपोथेसिस को जमीन पर उतारा गया था जो लंबे समय। आज अगर हम पूरी दुनिया में अफरा तफरी देख रहे हैं, युद्ध देख रहे हैं, परेशानियां देख रहे हैं, तो निदान क्या है? मजहब तो खत्म हो गए। कोई कितना ही झंडा डंडा लहराए कि अभी आज भी मेरा मजहब है, तो वह दिवा स्वप्न में जी रहा है, उसका मजहब कोविड ने खत्म कर दिया। वह चाहे मक्का मदीना हो, जेरूसलम हो, वेटिकन हो, बनारस हो या दूसरे, ये एक दर्शन के लिए हो सकता है, लेकिन ये व्यवस्था के केंद्र नहीं हो सकते। इनसे कुछ आशा नहीं रख सकते। तो एक जैसे आप तीर्थ यात्रा नहीं कहना चाहिए, आप घूमने जाते हैं, म्यूजियम जाते हैं या कोई महत्वपूर्ण इमारत देखने जाते हैं, उस तक ही सीमित हो रह गए। तो व्यवस्थाओं में इनका योगदान उतना ही हो सकता है कि जिस मजहब का एक केंद्र ज्यादा स्थान लिए हुए और ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको अर्थव्यवस्था के केंद्र में तब्दील किया जा सकता है।
और बाकी जो छोटे छोटे पैसा लूटने के, संवेदनाओं को उकसाने के केंद्र थे, उनको बंद किया जा सकता है। तो अगर भारत में कई जगह किसी गांव में एक बहुत बड़ा मस्जिद है या गुरुद्वारा है या चर्च है या मंदिर है, तो वहां पे सामूहिक रूप से व्यवस्थाओं को इकट्ठा किया जा सकता है कि लोग वहां पे जाएं और वो ग्राम आत्मनिर्भर बनने के लिए पूरी कोशिश करें। पूजा का जहां तक सवाल है, तो फिर कहूंगा कोविड ने एक ऐसी स्थिति लाई कि लोगों को घर में ही पूजा प्रार्थना पाठ नमाज़ी पढ़नी पड़ी। तो एक बहुत अच्छी चीज हुई और इसमें सारे युवा लोग बोलने भी लगे, मंदिर जाके क्या होगा, मस्जिद जाके क्या होगा, भगवान तो घर में भी है, अल्लाह ताला सब जगह है। तो ये जो चीजें हैं ये बहुत अच्छा हुआ। तो प्रार्थना अकेले में अपनी करो, माँ बाप की करो, भगवान की करो, अल्लाह की करो, जिसकी करो, और सामूहिक रूप से एक केंद्र बने, उसको धार्मिक केंद्र कह सकते हैं, क्योंकि वो आस्था पे टिका हुआ है, धर्म आस्था है। तो धर्म के बारे में अगर कोई हमसे विरोध रखता, तो मैं इससे इतना ही निवेदन करूंगा कि गूगल सर्च करे, विकिपीडिया देखे आज का धर्म। तो धर्म भारत में कहते हैं जैसे पितृधर्म, मातृधर्म, पति धर्म, पत्नी धर्म। तो यह एक ड्यूटी है, कर्तव्य है, यह एक नियम है, यह एक आस्था है, एक चीजों को चलाने का तरीका है। 32 तरह की परिभाषा उसमें दी है धर्म हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन नहीं है। तो उस पे धार्मिक स्थान जा सकता है। प्रार्थना अकेले में, सामूहिक केंद्र चालन प्रचालन के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए की जा सकती है। तो एक आस्था के केंद्र में, एक धर्म के केंद्र में, जिसको धार्मिक संस्थान कहते हैं, उसके उत्थान की जरूरत है, धर्म के पुनरुत्थान की जरूरत है, धार्मिक संस्थानों के फिर से एस्टैब्लिश करने की जरूरत है। तो जब कृष्ण कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनाय हेतु संभवानि योगिको। इसको अगर हम बहुत अलग अलग मोटे तौर पे लें, तो भारत तो अर्जुन के लिए प्रयुक्त किया, या पूरे दुनियावासी जो जागरूक इंसान है उनके लिए भारत में कहते हैं। भा मतलब रोशनी, रत मतलब जो व्यस्त। तो जो जागरूक हैं उनके लिए कहा कि हे जागरूक इंसान, जब जब धर्म की, अब यहां आप कह सकते हैं कि जब जब स्वास्थ्य की हानि होती है, तब तब स्वास्थ्य संस्थानों के लिए, और जो बीमारी फैला रहे हैं उनको मारने के लिए, स्वास्थ्य में लगे हुए उनको उद्धार के लिए, और स्वास्थ्य को फिर से खड़ा करने के लिए हम आते हैं। ऐसे ही आप सफाई के बारे में कि यदा यदा ही स्वच्छताय ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम स्वच्छताय तदात्मानं सृजामि, तब मैं स्वच्छता को फिर से खड़ा होने। ऐसा ही आप कह सकते हैं कि जब अर्थव्यवस्था खराब होती है तो कोई आता है। ये वैसा ही है जैसे घर में बच्चे दिन भर खेलते हैं और माँ बाप झाड़ू लगाते हैं। इसको बड़ा रूप देने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। कोई अगर इसमें संलग्न है तो अपने को भगवान समझ सकता है, लेकिन उसको समझने की जरूरत नहीं है। आम आदमी बना रहना ज्यादा जरूरी है। स्त्री का सम्मान करें, पुरुष का भी सम्मान जरूरी है, बच्चा बच्ची सबका सम्मान जरूरी। तो ये एक खड़ा कर सकते हैं। तो उस श्लोक को इस तरह से लिया जा सकता है और एक आसान्वित हुआ जा सकता है। तब कहते थे कि जो धर्म है, धार्मिक संस्थान देखेगा क्या क्या, तो बोले रोजमर्रा की जिंदगी में जो जो चीजें आती हैं वह धार्मिक संस्थान नियंत्रित करेगा, उनका चालन प्रचालन। और पैसे कहां से आएंगे, तो कहते हैं कि जैसे घर में, परिवार में माँ बाप, बेटा बेटी, पति पत्नी, घर में खर्चे, ऐसे ही सरकार और समाज। समाज मतलब धर्म को पैसा मिलेगा, मतलब 12.5%। तो 12.5% सब लोग देंगे, जो नहीं दे सकता है वो समाज में रहे। तो उस 12.5% से समाज, कोई भूखा आ जाए उसको खाना,
कि जिसके पास घर नहीं है उसको रहना है, जो बीमार आ जाए स्वास्थ्य उसको स्वास्थ्य सेवाएं देना, वो चाहे गेस्ट भी हो उसको भी देना, कोई यात्री भी हो उसको भी देना, उसको शाम को एंटरटेनमेंट देना, उसको अगर कोई जास्ती हुई है तो उसको न्याय देना, जितनी चीजें हो सकती हैं उस 12% में देने का। और अगर कोई रहना चाहे तो वो धर्मशाला की व्यवस्था करे। और ये सिर्फ व्यक्तियों के लिए नहीं, गायों के लिए, बछड़ों के लिए, जिनको लोग बुजुर्गी में छोड़ देते हैं या जो घर में नहीं रहना चाहते, तो उनके लिए बुजुर्ग आश्रम करें। ये जो आजकल बुजुर्ग आश्रम चल रहे हैं, वृद्धाश्रम, वैसे नहीं, एक पूरा का पूरा जिससे योगदान भी लिया जा सकता है। तो वृद्ध अगर घर में नहीं है तो चला जाए कोई। जैसे आज बहुत दिक्कत होती है कि अगर घर में झगड़ा हो जाए पति पत्नी में, माँ बाप में, और कोई लड़का कहे मुझे आज घर नहीं रहना, तो कहाँ जाएगा? होटल में रह लेगा। भारत जैसे जगह में हो सकता है कि आदमी रह भी ले, लेकिन अगर स्त्री को किसी को दिक्कत आ जाए तो और वो गए होटल में रह जाए तो बड़ी अजीब सी बात लगती। ऐसे में तब मंदिर होती थी, माँ बाप का घर, जिसके पास नहीं है वो चला जाए, जिसको लोग घर में नहीं रख रहे हैं वो वहां रहे। कई स्त्रियां इसमें भगवान की सेवा में लग गई, उनको लोग देवदासी बोलने लगे, देवदास बोलने लगे, जो वहीं रह गए। कुछों ने शिक्षा का कार्यक्रम मंदिर से संभाला, जो बुजुर्ग थे। तो जब शिक्षा का कार्यक्रम मंदिर में संभाला तो बच्चे पढ़ने आने लगे। शस्त्र शिक्षा, सुरक्षा की शिक्षा जब मंदिरों ने दी तो शस्त्रालय बन गए, व्यायामशाला बन गई, खेल केंद्र बन गए। तो ये जो एक बुजुर्गों का था संन्यास आश्रम, पूरा का पूरा वो धार्मिक केंद्र में स्थापित रहता था। क्योंकि संन्यास आश्रम रहता था तो पढ़ाने का काम, न्याय का काम देखते थे, तो बच्चे और बाकी सब आते, तो 50% पॉपुलेशन वो धार्मिक केंद्र देखते थे और बाकी 50%। तो समाज के धार्मिक संस्थान फलते फूलते थे, और चूंकि वो सुदृढ़ थे तो समाज को सुरक्षा देते थे। भारत में एक श्लोक आता है, धर्मो रक्षति रक्षता। अगर आप धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करे, और अगर आप धर्म की रक्षा नहीं करेंगे तो आप बर्बाद हो जाएंगे। तो भारत आज बर्बाद इसीलिए दिखता है कि उसने धर्म की रक्षा नहीं की, धर्म के प्रतीकों की रक्षा नहीं की, जो कमजोर हैं उसको ध्यान नहीं दिया, शत्रुओं का सम्मान नहीं किया, विचार गायब हो गए, सोच विचार तुरंत फायदे की बात, लॉन्ग टर्म की बात भूल। तो ये धार्मिक संस्थानों का काम है। तो ये सारा का सारा ये चलाए, टैक्स कलेक्शन जनता से धार्मिक संस्थानों का काम है। अगर कोई नहीं दे रहा स्वेच्छा से और वो बदमाशी कर रहा तो वो धार्मिक संस्थान, और जितना धार्मिक संस्थान ले उतना राष्ट्रीय सरकार को वो दे, तो 12.5% वो कलेक्ट करता है। तो सरकार का जो राष्ट्रीय सरकार आज भारत सरकार इकट्ठा करती है टैक्स तमाम तरीके से, उसकी कोई जरूरत नहीं है। वो धार्मिक संस्थान टैक्स इकट्ठा करें और सरकार को दें। और जो मल्टीप्लिसिटी है, बहुत रूपता है समाज में के अलावा सरकार की, उसको खत्म करने की जरूरत है। तब जाके धार्मिक संस्थानों से एक व्यवस्था खड़ी होगी, उसमें सबको रोजगार मिलेगा, जिसमें सुरक्षा एक महत्वपूर्ण रहेगा। तो पहले कहते थे, बहुत पहले, कि सरकार के पास इतनी सेना नहीं होती थी, वो सेना स्थानीय स्थानों पे पॉपुलेशन का 6% डायरेक्ट और बाकी 25% एट द बैक एंड रहती थी तैयार। तो वो सेना रहती थी, जब भी जरूरत होती वो इकट्ठे हो जाते। तो इस तरह की व्यवस्थाएं थी, एक जगह जोर नहीं, वो सब विकेंद्रीकृत रहती थी। उसको लाने की जरूरत है। जब वो लाएंगे तो भारत खड़ा हो पाएगा। यही धर्म कहता है, यही धर्म सनातन है, यही चल सकता है। जब मैं मान लो आज बुजुर्ग हो जाऊं और मुझे घर में नहीं रहना, या मुझे कोई घर में नहीं रखना चाहता, तो मेरे पास क्या स्थान? मैं धार्मिक स्थान चला जाऊं और मैंने जितना पढ़ा है वो नए बच्चों को पढ़ाऊं। जो मुझे आता है बर्तन मांजना, झाड़ू लगाना, वो मैं काम करूं, वहां पर सब्जी काटना या जो भी कर सकता हूं वह काम करूं। तो मेरे लिए केंद्र खुला होना चाहिए। मान लो मैं ऐसी जगह जाता हूं
यहाँ से मान लो आज मुंबई जाता हूँ, मेरा पर्स कट गया, मेरी चोरी हो गई, मेरी पिटाई लग गई, मैं कहाँ जाऊँगा? आज तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि चीफ मिनिस्टर के पास जाओ, सांसद के पास, विधायक के पास, पुलिस के पास, न्यायालय के पास, कोई आपकी सुनवाई नहीं है, खाना भी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर ऐसे केंद्र निर्मित अपन किए तो वहां खाना भी मिलेगा और लौट के आने का पैसा भी मिलेगा। छोटे छोटे रूप में कई देशों में ऐसा है कि अगर आपके पास कुछ दिक्कत आ जाए तो आप पुलिस स्टेशन चले जाओ, वो आपको खाना पीने के पैसे देगा, रहने का, क्योंकि पुलिस से आप बदमाशी नहीं कर सकते। तो मुंबई की पुलिस ने हमको पैसा दिया और मैं दिल्ली आ गई, पुलिस स्टेशन जमा कर दी। ऐसा हम धार्मिक स्थानों के साथ बहुत बड़े आयाम में कर सकते हैं। इसके लिए निवेदन करेंगे कि अल्टरनेट इकोनॉमी के वो 16वां चैप्टर पढ़ें। और भारत में जो इतनी सारी मारा मारी रोजगार को लेके 80 करोड़ लोगों को खाना दे रहे हैं और नेता लोग भाषण दे जा रहे हैं, कुछ बचा है नहीं। पिछले 25 वर्षों से हमने सन 2000 से, जब से कारगिल का युद्ध हुआ था, तब से चीजों को देखा। लोग कहते थे अब की बारी अगर मैं आ जाऊंगा तो मैं ये ठीक करूंगा, उनकी बारी निकल गई। फिर दूसरे कहते थे कि हम तो आम आदमी के साथ हैं, उनका भी 10 साल निकल गया। फिर कहते थे अच्छे दिन आ जाएंगे, वो भी 13-14 साल निकल, और चीजों की गिरावट जारी है। न्याय मिलता नहीं है, 5 करोड़ केस पेंडिंग है। तो ऐसा लगता है कोर्ट क्राइम का पार्टिसिपेशन हो गया। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस नॉट डिनाइड, इट इज पार्टिसिपेशन इन द फ्यूचर क्राइम। एक बहुत सारी बीमारियां आप देते हैं। जब आपको न्याय नहीं मिलता है तो जितनी अस्पताल में लाइनें लगी हैं, उसका मुख्य कारण न्याय का ना मिल पाना कहा जा सकता है। तो मंदिर, धार्मिक स्थान होंगे तो स्थानीय न्याय दे सकते हैं और वो तुरंत न्याय होगा। और एक बार न्याय मिलेगा, सुरक्षा होगी, तो जाहिर तौर पे अन्याय कम हो जाएगा या होगा नहीं। और जो अन्याय करने के आदी हैं उनको संतोष करना पड़ेगा कि खाना पीना मिलता रहे, आराम से रहें। नहीं होगा तो वो भी अपना मार्ग बदलेंगे। इस तरह की कोशिश हमें करनी होगी। तो सारे जितने अभी 18 अध्याय हमने कहे, ये 18वां है। सब चीजों की व्यवस्था की शुरुआत यहां से हो सकती है। धर्म आधार हो, राजनीति उस पर सुपर स्ट्रक्चर हो। तब जो कई समाजों में खतना होता है, 20 करोड़ महिलाएं परेशान है FGM के कारण, उसकी जरूरत नहीं है। जो बलियां दी जाती हैं धर्म के नाम पे, चाहे कामाख्या देवी ही हो, वो देने की जरूरत नहीं है। पूजा पाठ करें। तो जो तांत्रिकों ने और बदमाशों ने दुनिया में डर फैलाया है, जिसके कारण खतना शुरू हुआ, वह खत्म किया जा सकता है। कुत्तों को मारना, अगर आप आदिवासी हैं तो ठीक है, क्योंकि उनके तो विदेशी है, बट वो एक दोस्त है। गॉड इज ए फ्रेंड ऑफ ह्यूमन। तो उसको मार के खाना मतलब दोस्त को खाना ठीक करना। गाय दूध देती है, भैंस भी देती है, तो इसको हम जमीन में जो अगर हम पी रहे हैं तो ये एक विकृति होती है। बकरी का भी पी रहे हैं अगर दूध जो, और बकरी का मांस खाते हैं, वो भी विकृति है। या तो वो दूध ना पिए, तो ये विकृति से ऊपर। तो ये जो धार्मिक संस्थान आएंगे ये बता सकते हैं क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे रहना है, एक गाइडेंस। आज गाइडेंस तो गूगल में पूरी है, सूचनाओं की भरमार है, लाउड स्पीकरों का जोर, लेकिन सही सलाह लेना हो तो नहीं है। परेशानी में, डिसेस्ट्रेस में कोई स्कोप नहीं है। तो ये सारे अगर हम धार्मिक संस्थानों से अर्थव्यवस्था चलाएंगे तो ये हम आसानी से देश को 5-7 बरस में आराम से खड़ा कर सकते हैं। और दुनिया के तमाम देश जो इस तरह से बढ़ना चाहें उनको भी हम सहयोग दे सकते हैं समझ कर, या वो अपने आप भी खड़े हो सकते हैं। तो निवेदन यही है कि पूरे प्रकरण को हम लोग इस दृष्टि से देखें तो चीजें आसान हो जाएंगी। बजाय बड़े बड़े युद्धपोत, परमाणु बम, ये बम, उस बम में लगे रहें और अच्छे अच्छे कपड़े पहन के भाषण भांजते रहें, उंगली दिखा दिखा के लोगों का अपमान करते रहें
और हर 2-3 साल में अपने वादे बदलते रहें, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं जितने लोग भी आज नेतृत्व में हैं उनसे निवेदन करूँगा कि वह इसको सुने, इस पे चिंतन करें, बदल लें तो बहुत अच्छा है, नहीं तो नई युवा पीढ़ी और महिलाएं से मुझे निवेदन है कि अगर वो चाहते हैं कि उनके बच्चों को रोजगार मिले, उनकी ज़िंदगी ठीक हो, तो यह करना ही होगा, नहीं तो विनाश बहुत निकट है। आज के अंक में 19वें अंक में इतना ही, और इस तरह से पूरे 18 अंक हुए। अगला अंक 20वां एक उपसंहार का होगा, जिसमें पूरा एक रिकैप कर सकते हैं, बाकी चीज़ें बता सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते।